सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ईडी के केस में जमानत का मिलना मतलब भगवान का मिल जाना, क्योंकि ईडी के पास इतनी पावर है कि उसे किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए ना कोई एफआईआर की ज़रूरत होती है, ना कोई उसका आधार बताने की। जल्दी से जमानत मिलना तो भूल ही जाइए, लेकिन केजरीवाल को जमानत मिलना ईडी जैसी पावरफुल एजेंसी के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं है, क्योंकि केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ईडी के लिए जो कुछ कहा वो आने वाले समय में ईडी के बाकी केसों में भी नज़ीर बनेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ईडी को एक नहीं बल्कि 4 बड़ी नसीहतें दी हैं। वो क्या नसीहतें हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के मामले में यानी अरविंद केजरीवाल को बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नसीहत देते हुए ये कहा कि ईडी को कोई भी अनुचित छूट और ढील कानून के शासन तथा व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता के संवैधानिक मूल्यों के लिए हानिकारक होगा। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए उसे विश्वास योग्य कारण बताना जरूरी है ताकि गिरफ्तार व्यक्ति हिरासत को चुनौती दे सके। अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को दोषमुक्त और निर्दोष करने वाली अन्य सामग्री पर भी विचार करना होगा। पीएमएलए की धारा 19A के तहत गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग अधिकारी की मर्जी और पसंद के अनुसार नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर जो टिप्पणी की उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को लेकर जो याचिका दायर की उसमें बार बार ये कहा कि उन्हें ईडी ने गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया। उनकी गिरफ्तारी अवैध है और पूछताछ के बाद गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया। ईडी ने उन बयानों को आधार बनाया जिसमें ईडी को फायदा दिखा और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी ऐसे समय में भी आई जब विपक्षी पार्टियां लगातार एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा उनके नेताओं को परेशान करने का आरोप बार बार हर बार लगा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की ईडी को लेकर यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में ईडी के मामले में कोर्ट झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए ये तक कह चुका है कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, और यही वजह है कि अब ईडी जैसी संस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को नज़ीर के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका असर न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के केस पर पड़ेगा बल्कि भविष्य में जो भी पीएमएलए के मामले में राजनीतिक गिरफ्तारियां होंगी उस पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।